नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी आज जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले इसकी पुष्टि की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे पीएम मोदी सदन में अपनी बात रखेंगे। 26 जुलाई को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 35 मिनट तक भाषण दिया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भाषण दिया था और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया था। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही बवाल जारी है। बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की तरफ से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पिछले 3 महीने से जारी हिंसा के कारण बताए। शाह ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार की तरफ से जवाब दिया। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की इस बात से मैं सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है। इसका दुख है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ये घटना शर्मनाक है और उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन से ही हम चर्चा के लिए तैयार थे, उन्हें विरोध करना था। मेरी चर्चा से संतुष्ट नहीं होते तो आगे मांग करते। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की नस्लीय हिंसा के स्वभाव को जानना पड़ेगा। ये भी जानना पड़ेगा कि जब जब ये होता है तो किस प्रकार से होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6.5 साल से वहाँ हमारी सरकार है। जब से वहाँ हमारी सरकार बनी है तब से बीती 3 मई तक वहाँ एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा। उग्रवादी हिंसा भी लगभग समाप्त हो गई। केरल का नाम बदलने को लेकर राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। सीएम विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया और मांग की कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। तर्क दिया गया कि मलयालम भाषा में केरलम ही कहा जाता है, ऐसे में राज्य का नाम भी यही होना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ विधानसभा से ही प्रस्ताव पारित हुआ है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। सीएम विजयन ने कहा कि हम इस सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। केंद्र से अपील करते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत सभी भाषाओं में हमारे राज्य का नाम बदल केरलम कर दिया जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हुआ था। अगर उस तर्क से चला जाए तो मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहते हैं। बड़ी बात यह है कि केरल विधानसभा से इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से पारित कर दिया गया, यानी कि विपक्ष ने भी इस मांग का स्वागत ही किया है। अब केंद्र का क्या रुख रहता है ये साफ नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बीजेपी ने भी इस मांग को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब केरल सरकार द्वारा विधानसभा से कोई प्रस्ताव को इस तरह से पारित किया गया हो। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। राहुल के बयान के बाद बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, पर सदन में राहुल के भाषण के बाद उनके एक इशारे पर बवाल मच गया। भाजपा की महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल ने उनकी तरफ देखकर फ्लाइंग किस का इशारा किया, जिसके बाद सदन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की। उन्होंने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि जैसे ही स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस के इशारे से महिलाओं का अपमान किया। ये पहली बार है कि किसी सांसद ने ऐसा व्यवहार दिखाया है। हमने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसा आचरण सदन में कभी नहीं देखा गया। हिमाचल प्रदेश की ऊना स्थित चिंतपूर्णी मंदिर में 5 लोगों का समूह 1100 रुपये का भुगतान कर वीआईपी दर्शन कर सकता है। राज्य का ये पहला मंदिर है जिसमें इस तरह की सुविधा की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अपनी बारी के लिए कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, प्रशासन द्वारा तय वीआईपी 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक सुगम दर्शन प्रणाली के तहत 5 लोगों के समूह को 1100 रुपये में एक पास जारी किया जाएगा और श्रद्धालुओं को निर्बाध दर्शन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक दिन में कुल 500 लोगों को ये पास जारी किए जाएंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आईजनसत्ता.com पर नमस्कार।